देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में। जैसे इससे पहले हमने ऑलरेडी इंट्रोस्पेक्शन मेथड को डिस्कस किया हुआ है, तो आज हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड की। जो ऑब्जर्वेशन मेथड है ये मोस्टली साइकोलॉजी में यूज़ किया जाता है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, इट्स अ मेथड फॉर स्टडीइंग द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, और वी कैन से इट इज़ अ मेथड फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा। ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ मोस्ट कॉमनली मेथड यूज्ड इन बिहेवियरल साइंसेस। जैसे आपको पता है कि बिहेवियरल साइंस में हम ज़्यादातर जो मेथड यूज़ करते हैं, डेट इज़ दिस ऑब्जर्वेशनल मेथड। Observation method is a research method that is employed in conditions where experiments may not be possible or even necessary। देखिए, जो ऑब्जर्वेशन मेथड है ये हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं और जहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड occurrences विदाउट क्वेश्चनिंग और कम्युनिकेटिंग विद देम। मीन्स जो ऑब्जर्वेशन मेथड है इसमें हम लोगों के बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट या कोई भी ओकरेंस, कोई भी इवेंट जो है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग और कम्युनिकेटिंग विद देम। इट मे बी कैरीड आउट इन ए नेचुरल सेटिंग। जो ऑब्जर्वेशन है ये हम मोस्टली नेचुरल सेटिंग में कैरी करते हैं। ऑब्जर्वे जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जर्विंग कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर देयर टर्न फॉर द फॉर एन इंटरव्यू। इट मे बी ऑल्सो कैरिड आउट इन एन कंट्रोल्ड कंडीशंस। मोस्टली जो ऑब्जर्वेशन है ये कंट्रोल्ड कंडीशंस में की जाती है। तो ऑब्जर्वेशन की अगर आप जनरल मीनिंग करें, मतलब जनरली अगर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, देन ऑब्जर्वेशन मीन्स वेविंग और सीइंग, मीन्स देखना, किसी चीज़ को देखना, डेट इज़ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बट लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है इट इज़ ऑब्जर्वेशन इज़ केयरफुल क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट processes or the phenomena for the purpose of collecting data about it or drawing conclusions। देखिए, जो ऑब्जर्वेशन है ये केयरफुल एग्जामिनेशन है। यहाँ पर हम किसी चीज़ को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, एग्जामाइन करते हैं किसी प्रोसेस को, किसी फिनोमिना को, फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग डेटा, और इसमें हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं। ऑब्जर्वेशन अलाउज द रिसर्चर टू स्टडी पीपल इन देयर नेचुरल सेटिंग विदाउट their behavior being influenced by the presence of a researcher। देखो, ऑब्जर्वेशन में हम नेचुरल सेटिंग में जैसे हमें अभी बच्चों का वो बिहेवियर ऑब्जर्व करना होगा, तो हम उनको जहाँ पर वो खेलते हैं, जहाँ पर वो खाते हैं, जहाँ पर वो स्कूल जाते हैं, वहीं पर हम उनका बिहेवियर रिकॉर्ड करेंगे, या उस बिहेवियर को उस वहाँ पर ही डेटा कलेक्ट करेंगे। लेकिन उनका हमारी प्रेजेंस से या हमारे इस रिकॉर्ड करने से उनका बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर हम डेफिनेशन बात करेंगे, गवर्नमेंट and collect and define observation studies as those that involve the systematic recording of observable phenomena or behavior in a natural सेटिंग। देखो, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि ये एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन है। किसी भी ऑब्जर्वेबल फिनोमिना की हम सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करते हैं, या किसी बिहेवियर को हम सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं इन नेचुरल सेटिंग। देखो, ऑब्जर्वेशन के अब हम स्टेप्स की बात करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन में पहला प्रोसेस जो है, पहला स्टेप जो है, दैट इज सिलेक्शन। साइकोलॉजिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व ऑल द बिहेवियर दैट दे एनकाउंटर, रादर दे सिलेक्ट ए पर्टिकुलर बिहेवियर फॉर ऑब्जर्वेशन। देखो, साइकोलॉजिस्ट हर किसी चीज़ को ऑब्जर्व तो नहीं करते हैं, या दिन में हम हज़ारों चीज़ें देखते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि हम सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, बल्कि हम पहले सिलेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को, जिस चीज़ को हमें ऑब्जर्व करना है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, उसी चीज़ को हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। देन आफ्टर selecting, then we are recording। While observing, a researcher records the selected behavior using different means such as marking, tallies, or for the already identified behavior whenever they occur, taking notice, describing each activity in a greater detail using shorthand or symbol, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एट्सट्रा। देखो, जैसे ही हमने किसी बिहेवियर को सिलेक्ट किया है, बाद में हम उस बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उसके लिए हमें किसी फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ती है, या सिम्बल्स की ज़रूरत पड़ती है, या हमें वीडियोग्राफर या वीडियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी बदौलत से हम उस ऑब्जर्वेबल या ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं।
Analysis of data. After observation have been made, psychologists analyze whatever they have recorded with a view to derive some meaning out of it. जैसे ही आपने अब ऑब्जर्व पहले सिलेक्ट किया, देन हमने रिकॉर्ड किया, उसके बाद उस रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन को हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस के बुनियाद पे हम किसी कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। तो मोस्टली जो आपके सिलेबस में हैं डैट इज़ टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसमें हमें सारे इसमें तो हालांकि इट हैज़ वेरियस टाइप्स बट मोस्टली वी हैव टू डिस्कस ओनली two types, that is participant observation and non-participant observation. In this observation the observer is a part of phenomena or group which is being observed, or he acts both an observer and an participant. देखो जो participant observation है इसमें जो है observer वो खुद भी उस ग्रुप में participate करता है, उस ग्रुप में जाकर वो उनका behavior रिकॉर्ड करता है। The person or a group which is being observed should not be aware of the researcher purpose, then only behavior will be natural. देखो इसमें क्या है, जो ऑब्जर्वर है वो उनके साथ ही पार्टिसिपेट करता है, उसी ग्रुप में वो इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो सब्जेक्ट्स है जिनको ऑब्जर्व किया जाता है उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा है, देन रिजल्ट्स विल बी नेचुरल. Then non-participant observation. In this method, the observer stands apart and does not participate in the phenomena or group being observed. देखो non-participant observation वो observation है, इसमें जो रिसर्चर है या ऑब्जर्वर है वो ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बल्कि ग्रुप से बाहर ही रहकर उनकी वो ऑब्जर्वेशन करता है या उनका बिहेवियर जो है उसको ऑब्जर्व करता है, रिकॉर्ड करता है, बट विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप. देखिए अगर हम एडवांटेजेस की बात करेंगे या डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड की, तो पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की. द ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ एन ईजी मेथड सिंस इट यूजुअली डज नॉट रिक्वायर टेक्निकल स्किल्स. देखो जो ऑब्जर्वेशन मेथड है ये सिंपल मेथड है, ये इजी मेथड है, मीन्स इसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं. द ऑब्जर्वेशन मेथड प्रोवाइड्स हाई एक्यूरेसी सिंस ऑब्जर्वर डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द ऑब्जर्व्ड. देखो इसमें ये एक और फ़ायदा ये भी है कि इसमें जो रिजल्ट्स है वो मोस्टली एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर खुद जाता है और खुद ऑब्जर्व करता है और जिस चीज़ को वो ऑब्जर्व करता है वहाँ पर वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है. इट इज़ यूनिवर्सल एंड स्टैंडर्ड मेथड दैट इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. द ऑब्जर्वेशन मेथड डिस्क्राइब्स फिनोमेना एग्जैक्टली एज इट ओकर्स इन अ नेचुरल रिसर्च एनवायरनमेंट. देखो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि इसमें जो डेटा आता है हमें वो नेचुरल डेटा होता है. देन अगर हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे, इन ऑब्जर्वेशन मेथड नॉट एवरीथिंग इज ऑब्जर्व्ड. देखो क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन मेथड में एक जो डिसएडवांटेज है, यहाँ अगर हम बात करेंगे डिमेरिट की, तो उसका जो मेन डिमेरिट है डैट कि कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जिनको हम ऑब्जर्व नहीं करते, जैसे इमोशंस है, फीलिंग्स है, ओपिनियंस है, वो सारी चीज़ें अनऑब्जर्व्ड रहती है. ऑब्जर्वेशन इज कॉस्टली मेथड सिंस इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. बिकॉज देखो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि इसमें हमें वीडियो ग्राफी करनी पड़ती है, उसके लिए हमें कैमराज की ज़रूरत पड़ती है, या इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी है. जो आप नीचे पढ़ोगे, ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड देयर इज़ अ चांसेस दैट द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड will lose the interest in it after a certain पॉइंट इन टाइम. देखो इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बहुत, जैसे किसी बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा, खासकर अगर हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो पहले उनके साथ मिलना है, जुलना है, तब जाके उनका बिहेवियर रिकॉर्ड करना होता है. तो मोस्टली ऑब्जर्वेशन जो है ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इसमें जो ऑब्जर्वर है या जो ऑब्जर्व्ड है, दोनों उनको जो है उनकी जो इंटरेस्ट है वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती है. तो ये इसका एक डिमेरिट बन जाता है. थैंक यू.